दोस्तों आज हो गया 24 फरवरी 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने मंगलवार शाम गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता सरकार और किसानों के बीच बना गतिरोध कैसे टूटेगा। किसान 90 दिनों से बॉर्डर पर डटे हुए हैं, अब सरकार तय करेगी आगे क्या रणनीति होगी। नरेश टिकैत ने कहा कि हम किसी पार्टी का नहीं बल्कि नीतियों का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह अच्छे आदमी हैं और उन्हें तजुर्बा है, वो कई बार मंत्री और मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो ज़रूर इस मुद्दे का हल निकाल सकते हैं। नरेश टिकैत ने कहा कि यूपी गेट बॉर्डर पर गर्मी का इंतजाम किया जा रहा है। इससे पहले नरेश टिकैत ने मंगलवार को हापुड़ में कहा कि केंद्र सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून को खत्म करे तो किसान बातचीत को तैयार है। आज की दूसरी बड़ी खबर कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी के उत्तर से दक्षिण वाले बयान को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और स्मृति ईरानी समेत पार्टी के कई नेताओं ने पलटवार किया है। दरअसल राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि उत्तर भारत में उन्हें अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई थी और केरल आना उनके लिए एक नए तरह का अनुभव है क्योंकि यहाँ के लोग मुद्दों से ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि केरल के लोगों से काफ़ी कुछ सीखा है और यहाँ के लोगों की बुद्धिमत्ता को थोड़ा समझा है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले वो पूर्वोत्तर में थे, भारत के पश्चिम हिस्से के खिलाफ जहर उगल रहे थे, आज दक्षिण में है और उत्तर के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। फूट डालो और राज करो की राजनीति से काम नहीं चलता। राहुल गांधी जी, लोगों ने इस राजनीति को खारिज कर दिया है। देखिए आज गुजरात में क्या हुआ। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट कर राहुल गांधी के उनके इस बयान को लेकर हमला बोला है। आज की तीसरी बड़ी खबर कथित सत्ता विरोधी लहर को ध्वस्त करते हुए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में एक बार फिर बम्पर जीत हासिल की है। किसान आंदोलन के बीच हुए निकाय चुनाव में बीजेपी ने गुजरात की सभी 6 नगर निगमों पर कब्जा जमा लिया है तो कांग्रेस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। आलम यह है कि सूरत में तो पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका, जबकि आम आदमी पार्टी ने यहां 2 दर्जन से अधिक सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर आ गई है तो वहीं बीएसपी और एआईएमआईएम को भी जश्न का मौका मिला है। आपको बता दें कि बीजेपी को कुल 576 सीटों में से 489 पर जीत हासिल हुई है, जो कि पिछले बार के मुकाबले 100 अधिक है। 2015 के चुनाव में बीजेपी को 572 में से 389 सीटों पर जीत मिली थी तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस निकाय चुनाव का इस बार भी हाल बुरा रहा। कांग्रेस के लिए यह कितना बड़ा झटका है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि पार्टी को इस बार महज 45 सीटें मिली है, जबकि 2015 में इसने 174 सीटों पर कब्जा जमाया था, यानी 129 सीटों का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि अहमदाबाद और जामनगर के अलावा सभी अन्य नगर निगमों में कांग्रेस सिंगल डिजिट में सिमट गई तो सूरत में खाता भी नहीं खुल सका। आज की चौथी बड़ी खबर सूरत में आम आदमी पार्टी के बेहतर प्रदर्शन से गदगद आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 26 फरवरी को गुजरात का दौरा करेंगे और सूरत में एक रोड शो करेंगे। आम आदमी पार्टी ने गुजरात निकाय चुनाव 2021 के दौरान सूरत में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को पिछाड़ते हुए 27 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। केजरीवाल एक भव्य रोड शो के दौरान आम आदमी पार्टी के मॉडल ऑफ डेवलपमेंट में विश्वास व्यक्त करने वाले गुजरात के लोगों का धन्यवाद करेंगे। जानकारी के अनुसार सूरत में भाजपा को सबसे ज़्यादा 93 सीटें और आम आदमी पार्टी को 27 सीटें मिली है, जबकि कांग्रेस और एआईएमआईएम और अन्य का खाता भी नहीं खुल सका। आपको बता दें गुजरात में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन पर केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि नई राजनीति की शुरुआत करने के लिए गुजरात के लोगों को दिल से बधाई। आज की पांचवी बड़ी खबर गुजरात निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर बम्पर जीत हासिल की। सभी 6 नगर निगम में बीजेपी ने अधिकतर सीटों पर कब्जा कर लिया है। हालांकि सूरत में आम आदमी पार्टी ने चौंकाया तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी पहले ही चुनाव में यहां खाता खोल लिया है। अहमदाबाद में एआईएमआईएम के 7 उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। अहमदाबाद के 192 सीटों में से बीजेपी ने 165 सीटों पर जीत हासिल की तो कांग्रेस को 15 सीटों पर सफलता मिली। गुजरात में 6 नगर निगमों के लिए हुए चुनाव की मतगणना में भाजपा कुल 576 सीटों में से 489 पर अब तक जीत दर्ज कर चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। आयोग ने कहा कि कांग्रेस ने अब तक सिर्फ 45 सीटों पर जीत दर्ज की है, वहीं मतगणना अब भी जारी है। आपको बता दें कांग्रेस सूरत में एक भी सीट नहीं जीत सकी है, वहीं आम आदमी पार्टी ने 8 सीटें जीतकर अपनी अच्छी खासी पैठ बनाई है। बहुजन समाज पार्टी ने जामनगर में 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। इंशाअल्लाह ताला ये पूरे 8 इलाकों चकाचक चमक चमकेंगे एकदम, क्योंकि हम ये अंधेरा कर रहे हैं। फिर ये अहम मसला है 2002 के बदतरीन फसादात के बाद, जिसको मैं जेनोसाइड कहता हूं। गुजरात में गोधरा में कोई कर्फ्यू व फसाद नहीं हुआ,
तो फिर डिस्टर्ब एरिया एक्ट क्यों लगाते आप? ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट तो भारत के संविधान के खिलाफ है। ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट का जो अमेंडमेंट है वो इतना खराब अमेंडमेंट है कि साउथ अफ्रीका में जब व्हाइट सफेद फार्म लोगों की हुकूमत थी, जब तक वहां पर उनकी हुकूमत थी, नेल्सन मंडेला की रिहाई के बाद हालात बदल गए, मगर उससे पहले तक FW de Klerk तक वहां पर भी इस तरह का कानून था। डिस्टर्ब एरिया एक्ट के नाम पर वहां पर भी एक कानून था और वहां पर ब्लैक अफ्रीकन लोगों के उन इलाकों को बंटुस्तान कहते थे। बंटुस्तान। मोदी जी क्या आप क्या बंटुस्तान करना चाहते हैं? यह भारत के संविधान के आर्टिकल 19 और 21 के खिलाफ है। मोदी जी ने क्या कहा था? मेरा कोई मजहब नहीं है, खाली संविधान। तो वही संविधान का हवाला हम देकर मोदी जी को कह रहे हैं कि आर्टिकल 19, 1E और आर्टिकल 21 का वायलेशन है। इसके ऊपर आप क्यों मना रहे हैं? कानून को निकालो आप। अगर भाईचारगी पैदा करना आपका मकसद है, ये भाईचारगी भी संविधान में बाबा साहिब अम्बेडकर ने लिखा, फ्रेटर्निटी, भाईचारगी, ये संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि भाईचारगी पैदा करो। अरे ऐसा कानून आप बना रहे हैं कि कभी भाईचारगी नहीं पैदा होगी। कभी भाईचारगी नहीं कैसा पैदा होगी? जब अगर मैं अपने हिंदू भाई से मिलूंगा, अपने दलित भाई से मिलूंगा, आदिवासी भाई मुझसे मिलेगा, वो मेरी रमजान को समझेगा, मैं उसके त्योहार को समझूंगा, तो भाईचारगी पैदा होगी ना। इलेक्शन जीतना हारना अलग बात है, मगर भाईचारगी का खत्म करने का कानून अमेंडमेंट लेकर आते हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दे दिया। फिर ये बारिश के मौसम में इलाके सिग्नल फ्रिया, मुस्लिम सोसाइटी ए, मुस्लिम सोसाइटी बी, सातपोल में पानी आ जाता है, हमदोरफ्त की बहुत तकलीफ होती है। और फिर गार्डन का जिक्र मुफ्ती साहब ने कर दिया। अब ये गार्डन को बनाना आपका काम है, आप गार्डन को बनाइए, मगर याद रखिए सबसे बेहतरीन गार्डन जो बनेगा वो आपके इत्तेहाद से बनेगा। जो चमन तुम्हारे हाथों से इत्तेहाद का बनेगा, जो चमन तुम अपने आंसुओं से, अपने पसीनों से, अपने दुआओं से, अपने रात में शब्बेदारी से उस चमन को तुम तामीर करोगे। और वक्त का तकाजा यह है हमारे वतन अजीज में, अगर सबसे बड़े चमन की जरूरत है तो इत्तेहाद के चमन की जरूरत है, जिसमें हर किस्म का फूल हो, जिसमें हर किस्म का फूल हो। जब हम ये चमन तैयार कर लेंगे तो खुदा की कसम दुनिया का कोई तूफान इस चमन पर कज़ा आने नहीं देगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर ये मैं जिक्र कर चुका हूं कि 2.5 साल हीरो का रोल अदा करते और 2.5 साल विलन का रोल अदा करते हैं। क्या एक्टर है ये तुम लोग? अरे यहां क्यों इलेक्शन लड़ रहे? मुंबई चले जाओ, फिल्म में एक्ट करो, हिट हो जाएगी। 2.5 साल आप ये बोलेंगे मैं हीरो हूं और 2.5 साल के बाद आप बोलेंगे मैं मोदी का हीरो हूं। तो आपको असली हीरो को कामयाब करना है। ये जो 8 उम्मीदवार आपके सामने हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इनका साथ दीजिए, इनको कामयाब करिए। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और कानून बीजेपी की सरकार ने बनाया जिसको GCTOC बिल है, जिसको सदर जमहूरिया ने मंजूरी दे दी। गुजरात ऑर्गेनाइज क्राइम का जो कानून है, उसमें कानून ये बोलता है कि अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब होगा, तो टेररिस्ट करार दे देंगे। अगर मैं एहतजाज करूंगा तो टेररिस्ट हो जाऊंगा मोदी जी। तो मोदी जी ने कहा कि आंदोलन जीवी। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा मैं हूं आंदोलन जीवी, क्या करेंगे? मोदी जी ने हिंदी का लफ्ज उठाकर कहा कि आंदोलन जीवी, और वो क्या कहा? ये पैरासाइट। आप सोचिए, देश के वजीर आजम है और जो उनके खिलाफ आवाज उठाता है, जो कहता है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत किसान के खिलाफ है, आंदोलन जीवी। जो कहेगा
कि CAA का कानून संविधान के खिलाफ है, आंदोलन जी भी